हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने ईएमआरएस के रिगार्डिंग कोई कंटेंट वैसे पढ़ा भी नहीं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई। उसका रीज़न था कि मेरी 3-4 एग्ज़ाम्स है जो कि एक साथ क्लैश हो रही है, जिस रीज़न से मैं उनमें भी टाइम दे रही हूँ अपना। और जिनमें टाइम दे रही हूँ वो मैं आपको दिखाकर मुझे समझ नहीं आएगा मैं आपको क्या बताऊँ उसके रिगार्डिंग, बिकॉज़ मैं टाइपिंग कर रही हूँ, तो वो चीज़ कंटेंट आप उसमें क्या आप रिलेट कर पाओगे। इस वजह से मैं कुछ बना भी नहीं पा रही थी और 1-2 दिन मैं बाहर चली गई थी। अब वापस सेटअप स्टार्ट हुआ है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है ईएमआरएस, टीजीटी, सीएस के बारे में पढ़ाई करने का। तो मैंने जो है सबसे पहले चीज़ उठाई है वो है पाइथन। जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आता तब तक मैं पाइथन की चीज़ें पढ़ूँगी। और पाइथन के अंदर में मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च करे कि कहाँ से फ्री कंटेंट अच्छा कोई पढ़ा दे वैसा पढ़ूँ मैं। तो आखिर में मुझे जाके इन सर की वीडियो मिली है। इन्होंने क्या है ना 4-5-7 वीडियोज़ ही है, अभी मेरा बेस भी क्लियर नहीं है अच्छे से पाइथन का, तो इस वजह से मैं ये पढ़ूँगी। और खोलते ही मैंने देखा कि इन्होंने क्या ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो बताए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये देख लूँ, ये कंसेप्ट बना लूँ अपना कि पाइथन इम्पोर्टेंट है तो किस-किस कॉन्टेक्स्ट में, किस-किस टॉपिक में उसके क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो ताकि मैं आगे जब भी उसका पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस वो पढूँ तो मुझे ये मेमोराइज़ रहे कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान देके उसे अच्छे से पढूँ। उसे इग्नोर ना हो जाए मेरे से वो कहीं टॉपिक, इसलिए। और जब इनकी मैंने प्रीवियस ईयर की 2 वीडियोज़ देखी तो मुझे ना उनमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट समझ आए, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, आप देख लेना। पाइथन पाइथन की मैं बात कर रही हूँ कि पाइथन में कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो पहला आता है लिस्ट, सेकंड आता है हमारे पांडा जिसे हम एरे कहते हैं। पाइथन के अंदर उसे एरे को ही पांडा बोला जाता है। फिर आता है हमारा बाइनरी फाइल, उसके बाद में टेक्स्ट फाइल वगैरह, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता ही है फाइल वगैरह से। फिर हम बात करें डिक्शनरी आती है, लाइब्रेरीज़ आती है, और कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स ये तो मैंडेटरी है, हर कहीं आते हैं। तो इस तरह से ना करीबन 40 क्वेश्चंस आए थे पिछली बार के एग्ज़ाम के अंदर। पिछली बार टियर 1 ही था, आप सबको पता होगा कि पिछली बार टियर 1 ही था जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस थे। उसमें से कुछ पोर्शन हमारा डोमेन का था और बाकी जो अदर थे वो कुछ बेसिक नॉलेज के थे। तो उसके अंदर 40 क्वेश्चंस थे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पाइथन से पूछे गए थे। और उस पाइथन के अंदर भी आपको बता दूँ कि वो जो 40 सवाल थे, उन 40 सवालों में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 सवाल ही टफ़ थे, बाकी सब नॉर्मल थे। तो अभी से भी आप पढ़ रहे हो तो वो आराम से आपसे हो जाएगी वो चीज़ें, तो आप अच्छे से भी क्लियर कर सकते हो। स्टार्टिंग मैंने करी थी सिर्फ़ ये पाइथन की, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही मैं देख पाई थी पूरे दिन में। फिर मेरा आधा टाइम जो है मैं टाइपिंग को दे रही हूँ। उसका कारण है कि मेरी स्टेट लेवल की कुछ एग्ज़ाम्स हैं। एक तो अभी मैंने 21 तारीख को टाइपिंग दिया ही था ऑलरेडी, उसके अंदर 35 वर्ड पर मिनट ही माँगते हैं। मतलब वो मिनिमम था, वैसे तो कितना भी ला सकते हो आप, बट मिनिमम उतनी माँगी थी जो कि मैंने कर लिया था वो एग्ज़ाम। उसके बाद अब हम आते हैं, अब कोई दूसरे और अदर एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए टाइपिंग चाहिए, स्टेट लेवल के ही है वो मेरे लिए। तो इसलिए मैं उनकी पूरे टाइम प्रैक्टिस करती रहती हूँ। इस वजह से मैं कोई कंटेंट भी नहीं शूट कर पा रही आपके लिए कि कहाँ से क्या पढ़ें। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ 2-4 महीने के अभी करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं। केवीएस के लिए टियर 1 का मैंने डाल दिया, हॉस्टल वार्डन, जेएसए का डिस्क्रिप्टिव का जो भी क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, वो पीडीएफ मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। तो अगर कोई भी हॉस्टल वार्डन या जेएसए के बारे में प्रिपरेशन कर रहा है तो वो जाके उन पीडीएफ्स को एक बार देख सकता है, उनके काम आएगी, तो वो प्लीज़ जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। और आप लोगों ने अभी तक मतलब ईएमआरएस में पाइथन स्टार्ट करी है या कौन-सा सब्जेक्ट है जो कि आपको टफ लगता है और आपने अभी पहले स्टार्ट कर दिया, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे लिए तो पाइथन ही थोड़ा टफ है क्योंकि मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, कभी भी, मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वो कभी नहीं आया हमारे लिए सब्जेक्ट। तो मेरे लिए नया है। हालाँकि ऐसे कह रहे हैं कि सी प्लस प्लस, जावा, इन सब से तो काफ़ी ईज़ी है पाइथन। तो आज के दिन तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स ऑब्ज़र्वेशन ही करी है, एक बेस बनाया है। और अब है ना, मुझे सच बताऊँ तो कोई ऐसा यूट्यूब मिला नहीं जहाँ से सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि ईएमआरएस के रिलेटेड कंटेंट हर किसी यूट्यूब पे थोड़ा-सा कम ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए मैं सोचूँ, पहले जो मैंने आपको प्लेलिस्ट है ये मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। पहले इन सर से सारा एक बार को कवर करूँगी, मेरा बेस बन जाएगा, 5-7 वीडियोज़ ही है। उसके बाद फिर मैं कोई अदर यूट्यूब अगर पढ़ूँगी तो वहाँ से आपको रिकमेंड कर दूँगी मैं।
और बात करूँ अगर टाइपिंग की, तो टाइपिंग में मेरे देखो इतने 52 वर्ड पर मिनट ही आ रहे हैं, जो कि हिंदी के अंदर है, वो बहुत कम है, और इंग्लिश में 57 तक।